गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से सीखेंगे वॉइस चैप्टर में एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाना तो आज 3 टेंस में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, है ना दोस्तों। चलिए आइए, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। बैठ जाइए बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, पहला वाला है वॉइस में आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि नहीं है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन रहता है इस प्रकार से, तो देखिए ट्रांसफर आपको कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में लिखिए सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज़मार आएगा, है ना, और फिर वर्ब का तीसरा रूप आएगा, बाय आएगा, और फिर सब्जेक्ट आएगा। एक एक क्वेश्चन को समझिए, एक एक क्वेश्चन को जानिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है हमें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है होना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके से प्रश्न आता है तो हमको ट्रांसफर करना है इस तरीके से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज़मार आएगा, फिर V3 आएगा, बाय आएगा, और सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। लास्ट रोज शाम को 7 बजे आपके घर पे ऑनलाइन क्लास लेकर आएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप किसी भी क्लास में हो, बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए मेरे मित्र, सवाल बनाना सीखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है तो सवाल का घेरा आपके लिए, है ना। एक्टिव वॉइस में आई लव यू, अगर ये क्वेश्चन आता है आई लव यू, कौन टेंस में क्वेश्चन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन है तो उसका पैसिव वॉइस इज़मार में चेंज हो जाएगा, उसका पैसिव वॉइस इज़मार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका आई, ऑब्जेक्ट क्या है आपका यू। तो यू आपका यहाँ आ जाता है, यू आ गया यहाँ पे, फिर यू के साथ क्या लगेगा आर। यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी। एक एक सवाल का घेरा है, आपके पास समझना जरूरी है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो इज़मार का प्रयोग करके हमको उसमें बनाना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आपको आता है इस तरीके का, अगर क्वेश्चन आपको आता है इस तरीके से, यू रिस्पेक्ट अस, है ना। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है यू रिस्पेक्ट अस, तो किस तरीके से सवाल को बनाइएगा। एक एक सवाल को समझना जरूरी है, इसमें एक एक प्रश्न को जानना जरूरी है। यू रिस्पेक्ट अस, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये देखना जरूरी है। एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल को स्थिर से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट देखना है, फिर वर्ब का रूप देखना है। एक एक क्वेश्चन को स्थिर से समझिए, फिर सवाल सॉल्व कीजिए। बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो फिर आप जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अस यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपको, तो वी हो गया। वी प्लुरल वर्ब है, इसकी वी अगर प्लुरल है तो क्या लगेगा आर। वी आर रिस्पेक्टेड बाय यू, वी आर रिस्पेक्टेड बाय यू, है कि नहीं है। एक एक सवाल को समझना बड़ा जरूरी है। चलिए एक सवाल आपके लिए देते हैं, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में जाके इसको कमेंट कीजिए, है कि नहीं है। चलिए अगर क्वेश्चन आता है दे भैक्स यू, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो पैसिव वॉइस में आप कैसे बनाइएगा, ये सवाल आपके लिए है। ये 3 टेंस आज क्लियर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, है कि नहीं है। अगर आपको दे भैक्स यू करके क्वेश्चन आता है तो पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाइएगा, आपको जानना अति आवश्यक है। एक एक सवाल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यू आ गया यहाँ पे आपको, आर आ गया यहाँ पे आपको, भैक्स आ गया यहाँ पे आपको, बाय आ गया यहाँ पे आपको, और देम आ गया यहाँ पे आपको। यू आर vexed by them, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में इज आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे,
और आपको यहाँ पे फिर वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। क्लियर हो गया? पूरा फॉर्मूला हर चीज आपके पास है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन रहेगा, इस जमार में ट्रांसफर करना है। ठीक है, मस्त है, समझ गए आप? बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन को जानिए, फिर आप अपने लिए तैयार कर लीजिए। लिखिए क्वेश्चन आपके लिए एक और हम दे रहे हैं, है ना। सी हेल्प्स मी, चलिए बनाइए, तो ये सवाल बनाइए, सी हेल्प्स मी। अगर ये आपका बन जाता है तो समझ लीजिएगा कि आप ये चैप्टर समझ गए हैं। ये आपका अगर बन जाता है तो आप ये समझ चुके हैं, है कि नहीं है? सी हेल्प्स मी, तो इसका सबसे पहले क्या परिवर्तन होगा? सब्जेक्ट देखेंगे और क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हर, आई एम हेल्प्ड बाय हर, आई एम हेल्प्ड बाय। क्या आपका सही है क्या? सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे? आई आया, आई आ गया, फिर एम आ गया, हेल्प का क्या हो जाएगा? V3 बाय, और जो सब्जेक्ट था उसको कहाँ पे लेकर आ गए हम लोग? ऑब्जेक्ट में। क्या आपका सही है? यस और नो? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप समझ गए हैं? यस। चलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चलिए, इसी में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चलिए और जानते हैं किस तरीके से। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन आता है, वॉइस में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप बनाते हैं, देखते हैं, है कि नहीं है? अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन आता है तो हम समझना चाहेंगे किस तरीके से, है ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बिफोर और ऑब्जेक्ट, है कि नहीं है? ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको लाना है इधर। किसको लाना है? ऑब्जेक्ट को लाना है इधर। फिर किसको लाना है? इज एम आर, सेम रहेगा, इसमें ऐड होगा, इसमें बीइंग, है ना। और वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस, है ना, सब्जेक्ट। ठीक है, एक एक सवाल का घेरा, एक एक सवाल का बखेरा। सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर और ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। एक एक क्वेश्चन को समझिए, एक एक क्वेश्चन जानिए। अब सी इज लविंग यू, सी इज लविंग यू, है कि नहीं है दोस्तों? सी इज लविंग यू। चलिए अब देखिए एक बार सवाल कैसे परिवर्तित होता है, परिवर्तन किस तरीके से परिवर्तित होता है सवाल। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लास्ट में चले जाएगा। सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा। तो सी इज लविंग यू, तो जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले। तो यू को पहले यहाँ पे लेकर आएंगे। बनाइए तो सवाल बन रहा है क्या आपसे? बनाइए तो। यू के साथ क्या लगेगा? आर, फिर क्या लगेगा? बीइंग लव्ड बाय हर, है कि नहीं है? एक एक सवाल को देखिए क्या बन गया आपको। ठीक है, क्या बन गया आपका? भी सही है, ऐसा ही है? अगर बन गया है तो टिक मारिए। ठीक है, अगर बन गया है आपका तो टिक मारिए। मस्त तरीके से एक एक सवाल, एक एक जवाब, एक एक होशियार। दिल थाम के बैठिए, वो मंजर भी आएगा जिसका आपको इंतजार है। दिल थाम के बैठिए, वो मंजर भी आएगा जिसका आपको इंतजार है। आप जिस चीज के लिए तरसते वो आपके पास चल के आएगा। तो हो जाओ होशियार, हो जाओ तैयार। लव मैन, लव यू, आई लव यू टू मैन, है कि नहीं है? एकदम जबरदस्त तरीके से बनाइए, है ना। और सबका नंबर डिलीट कीजिए, आलतू फालतू लोगों का, और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा पढ़ने में तब तक मजा नहीं आएगा दोस्तों, है ना। और शादी ब्याह का मौसम है, शादी ब्याह के मौसम में मत जाइए, पकड़ उकर के शादी वादी कर देगा लड़का लोग, खास करके बच के रहिए, बचा के रखिए जीवन को, बहुत आगे जाइएगा, नहीं तो पिताजी के 10 लाख को डुबाइएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, है ना। हर चीज वो पूरा होगा जिस चीज की तुम्हें उम्मीद है, हर चीज वो पूरा होगा जिस चीज की तुम्हें उम्मीद है। हर वो मंजर आएगा तुम्हारे पास चल के जिसके लिए तुम बेसब्र करके
इंतजार में हो, और वह समंदर भी आएगा चल के जिसके इकरार में तुम हो, वो मंजर भी आएगा तुम्हारे पास चल के जिसके तुम इकरार में हो। है कि नहीं है दोस्तों? चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल और जवाब। सीता इज वैक्सिंग मी, बनाइए तो सीता इज वैक्सिंग मी, है ना? सीता इज वैक्सिंग मी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक एक क्वेश्चन को अस्थिर से समझिए। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में, सीधा भाषा में समझो। जो पहले है वो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में है वो पहले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी कल वाला क्लास छोड़ दिए, कल वाला पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। रोज शाम 7 बजे आपके घर पे आपके ही साथ मस्ती के साथ पढ़ने के लिए आ रहे हैं सूरज सर, चाय की चुस्की लेते हुए। चाय बनाइएगा और मेरे नाम से आप पी लीजिएगा। चलिए बन गया सवाल आपका दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। I am being vexed by Sita. I am being vexed by Sita. क्या आपका सही है सवाल? क्या आपका सही है जवाब? तो कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए yes sir, I am right. Yes, if you have any problem, please come and let me know. I am there for you all. Yes, let's go. चलिए दोस्तों, they are teaching us. चलिए सवालों का घेरा आपके लिए हम लेके आ रहे हैं और आपके लिए हम प्यार बरपा रहे हैं दोस्तों। चलिए बनाइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपका सही है या गलत है। हम भी देखे जरा आपका किस मंजर के लिए आप बेकरार हैं। हम भी देखें उस चीज, किस चीज का मंजर के लिए आप बेकरार हैं, वो समंदर के लिए आप इकरार हैं। अरे भैया पढ़ाई कर लो, हर मंजर और समंदर और इकरार आपके पास आएगा। है कि नहीं है? शब्दों का खेल है, शब्दों का बात है, जुबानों से जुबान होते हैं मेरे दोस्तों। और आज पढ़ लो, पूरी दुनिया और कायनात हो जाएगी मेरे दोस्तों। चलिए आ जाइए। दे आर टीचिंग अस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो अस को पहले लेके आया, अस यहाँ पे आया तो क्या बन जाएगा? वी। तो लिख दिया वी बन गया। उसके साथ आर आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर टाउट आ जाएगा, फिर बाय आ जाएगा, फिर बेकादेम आ जाएगा। क्या हाल है दोस्तों? है कि नहीं है? क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्लियर है। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। एक एक सवालों का घेरा में हम रखेंगे और आपको इस बार 400 के ऊपर मार्क लेके आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वॉइस चैप्टर चल रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस पढ़ रहे हैं, है ना? वॉइस पढ़ रहे हैं। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में अगर क्वेश्चन है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, है ना, V3 और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आइए, ऑब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आइए आ गया, फिर बीन इसमें ऐड होगा, हो गया, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। जो समझ गया ठीक है, जो नहीं समझा अब समझो। ठीक है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का खेला है और ऑब्जेक्ट का खेला है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके आते हैं? पहले लेके आते हैं, और सब्जेक्ट को जो शुरू में रहता है उसको लास्ट में लेके जाते हैं, है ना? जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में। सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, आई के साथ हैवी लगता है, बीन इसमें ऐड होगा, V3 इधर है, इधर भी V3 है, बाय, और ये जो सब्जेक्ट है इधर बदल जाएगा। जो पहले है वो लास्ट में, जो लास्ट में वो पहले। चलिए क्वेश्चन लिखिए। यू हैव लव्ड मी, है ना? यू हैव लव्ड मी। बनाइए सवाल, एक एक सवाल एक एक जवाब बनाइए। अगर आपके पास है माथा तो आप दिमाग लगा करके बनाइए एक एक सवाल को। यू हैव लव्ड मी,
यू हैव लव्ड मी। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले आई को लेकर आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लव्ड बाय यू, आई हैव बीन लव्ड बाय यू, है ना। सीता loves, है ना, सॉरी, सीता has cheated me। बनाइए, इसका पैसिव बनाइए, है ना। चलिए पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसका बनाइए पैसिव वॉइस, इसमें बनाइए। एक एक क्वेश्चन का जवाब, एक एक सवाल आपके लिए। बनाइए, सीता हैज चीटेड मी, तो आई इधर आ गया, हैव इधर आ गया, बीन इधर आ गया, चीटेड इधर आ गया, बाय इधर आ गया और सीता इधर आ गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपके नाम, है ना। दे है ना, दे है ना, दे हैव इन्फॉर्म्ड अस, दे हैव इन्फॉर्म्ड अस, है ना, दे हैव इन्फॉर्म्ड अस। बनाइए इसको सवाल, सवाल का जवाब दीजिए, इसमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दीजिए और हमको बताइए किस तरीके से आंसर हो सकता है इसका, है ना। बन गया क्या? आराम से हो गया। एक एक सवाल का जवाब, एक एक सवाल का जवाब आपके लिए। दे हैव इन्फॉर्म्ड अस, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। सवाल को वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में। एक सवाल हम आपके लिए लिख रहे हैं, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। सी है ना, दे नो सी हैज रिस्पेक्टेड अस, सी हैज रिस्पेक्टेड अस। चलिए बनाइए तो सवाल को, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझाइए तो हमको। सी हैज रिस्पेक्टेड अस, सी हैज रिस्पेक्टेड अस, सी हैज रिस्पेक्टेड अस। एक एक सवाल को बनाइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कितना सेकंड, कितना मिनट और कितना जल्दी आपका बन गया है एक एक सवाल, है ना। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और हम आपका चेक करते हैं कमेंट, आपका सवाल सही है या गलत है। सी हैज रिस्पेक्टेड अस, जाके, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रोज शाम को 7 बजे हम आपके घर पे आएंगे। आप ऑनलाइन क्लास में बने रहिए, बिल्कुल आप तैयार रहिए और रोज जितना पढ़ाते हैं कम से कम आप लिखिए, है कि नहीं है। हर मुश्किल को आसान बना देंगे हम, हर मुश्किल को आसान बना देंगे हम, हर पहलू को सुलझा के रख देंगे हम। तुम्हारी कितनी भी कठिनाइयां हो, इस बार तो पक्का 400 पार मार्क लेके आ जाएंगे हम, है कि नहीं है। तो 450 लाने के लिए इस बार मेहनत करना पड़ेगा, जोरदार मेहनत करनी पड़ेगा। मेरे साथ रोज बने रहिए शाम के 7 बजे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल ही 12th का नया बैच जो 2027 में परीक्षा दे उसके लिए भी आ रहा है, तो दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए। आर्ट्स का, साइंस का, इंग्लिश का सभी क्लासेस आपके लिए प्रस्तुत है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 7 o'clock, लव यू ऑल।